सास हो तो ऐसी मूवीज़ और कहानियों में सौतेली माँ के किरदार को देख देख कर हमारे मन में भी सौतेली माँ की एक नकारात्मक छवि बन जाती है। सौतेले शब्द के प्रति ही हमारे मन में कई प्रकार की शंकाएं रहती है। हम अपने अनुभव के बिना ही यह मानकर चलते हैं कि सौतेला व्यक्ति तो हमारे साथ बुरा व्यवहार ही करेगा। मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी तय हो गई थी, घर परिवार और लड़का सब बढ़िया था। 2 महीने बाद शादी की डेट भी तय हो गई थी। दोनों ही परिवार जोर शोर से शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के 15 दिन पहले ही मीना अपने पापा के पास पहुंच गई और कहा कि मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। मुझे लगता था कि मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपसे अच्छा निर्णय तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आप कैसे घर में मेरी शादी करा रहे हो। ऐसा कहकर मीना फपक कर रो पड़ी। मीना के पापा एकदम सदमे में आ गए। शादी की सब तैयारियां हो गई है और एकदम से इस लड़की को क्या हो गया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया। लड़का तो तुमसे मिला भी था और तुम्हें पसंद भी था, तब ही तो आगे बात बढ़ाई थी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। मीना ने रुआंसी होते हुए बोला, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया। जितना हमें पता था उतना सब तो तुम्हें बताया ही था। पापा दुखी भी थे और अचरज भी हो रहा था। मेरी सास हितेश की सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं। सास वह भी ऊपर से सौतेली। मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। मीना ने कहा, बेटा तुम समधन जी से मिली तो हो, हमेशा तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी के साथ रहे बिना उनके बारे में कोई राय मत बनाओ, पापा ने समझाया था। वही तो पापा, थोड़ी देर तो वो दिखावा भी कर सकती है। उनके साथ रहने पर तो मेरी जिंदगी नरक ही बना देगी। खेती करके देखने पर ही पता चलता है कि कितनी मेहनत का काम है। दूर से तो सब चंगा ही चंगा दिखता है, मीना ने कहा। मीना के पापा अपने समधन के स्वभाव को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा, देखो अगर तुम्हारा उनके साथ रहना संभव न हो तो तुम और हितेश अलग भी रह सकते हो। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं खुद हितेश और समधी जी से बात करूँगा। मीना को हितेश पसंद भी बहुत था, इसलिए उसने पापा को बात मान ही ली। मीना की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। मीना की सास के सरल और सेवाभावी स्वभाव के सभी कायल थे। मीना को भी जल्द ही समझ आ गया था कि वह जैसा सोच रही है उसकी सास सौतेली सास वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मीना के जरा सा सिर में दर्द हो जाने पर सर पर बाम लगा देती और उसे पसंद का अदरक वाली चाय बनाकर देती। यदि मीना के पीहर से कोई आता तो सासू माँ कहती, बेटा तुम उनके पास बैठकर आराम से बातें करो, चाय नाश्ता सब मैं देख लूँगी। सासू जब मीना की भाभी को उनके गांव से प्रसव के लिए मीना को शहर लाया गया तो मीना माँ मीना की भाभी की देखभाल के लिए कई बार रात को हॉस्पिटल में भी रुक जाती थी। मीना के पीहर में होने वाले किसी भी फंक्शन को मीना ने कभी भी मिस नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे सासू माँ सब घर को संभाल लेती थी। मीना ही नहीं, उसके पीहर वाले भी कहते थे कि मीना जैसी सासू माँ सबको मिले। सही है, माँ केवल माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। मीना की सासू माँ ने यह साबित कर दिया था।